सो प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। खुदा ने एक बार फिर से आपके मध्य में, आपके बीच में आने के लिए समय दिया, सौभाग्य दिया। सो आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की गॉड ब्लेस यू। और मैं आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो मेरे प्यारो, आइए आज हम ज़्यादा लंबा विषय नहीं, एक छोटा सा विषय सीखने के लिए जा रहे हैं। मतलब छोटा सा विषय कहने का मतलब कम समय का। मेरे प्यारो, थंबनेल आपने देखा है। और विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकॉन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया विषय वचन के अकॉर्डिंग लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मेरे अजीज़ों, आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं, पवित्र शास्त्र भी इस बात का गवाह है कि आज चर्च में लोग तो बहुत आ रहे हैं, कलीसिया में बहुत आ रहे हैं, लेकिन उनमें से आधा से भी ज़्यादा फीसदी, अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊं, 80 या 90% लोग यीशु के पीछे चलने के लिए नहीं, परंतु उनकी इच्छाएं और उनकी अभिलाषाएं पूरी हो जाए, उनके पास जो नहीं है वो मिल जाए, बस इसलिए यीशु के पीछे आ रहे हैं मेरे प्यारो। मैं एक पौलुस का वचन लेना चाहता हूं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। फिलिपियों 2 अध्याय उसका हम 21 वचन पढ़ेंगे। फिलिपियों 2 का 21, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 21 वचन। इधर में लिखा, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। इधर में हिंदी अनुवाद में क्या शब्द आया? सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। लेकिन जब इसी अनुवाद को हम पंजाबी में पढ़ते हैं तो पंजाबी का अनुवाद मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है हिंदी के अनुवाद से। यानी इसी आयत को वहां पर क्या लिखा? सब अपने अपने मतलब दे यार हन, यीशु मसीह के नहीं। उसमें क्या लिखा? सब अपने अपने मतलब के यार, यानी कि मतलब के फ्रेंड, मतलब के दोस्त हैं, और यीशु मसीह का नहीं। तो इधर हिंदी में अनुवाद है, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। मेरे प्यारो, मैंने आपको बताया कि 80%, 90% या % लोग आज यीशु की खोज में नहीं। मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर मिल जाए। मेरे पास अच्छा बिजनेस नहीं है, मुझे बिजनेस मिल जाए। मेरा कारोबार में रुकावट है, वो ठीक नहीं है। मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मेरी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाए। लोग यीशु के पास आते हैं मेरे प्यारो। इधर में बहुत सारे लोग तो ऐसे भी आए मेरे अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, जिन्होंने प्रार्थना करवाया, कुछ दिन चर्च में आते रहे, ठीक हो गए, उसके बाद में आए नहीं। और ये थोड़े ही दिन की बात है, हमारी कलीसिया में जहाँ पर हम प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, उनके पास में एक किसी व्यक्ति को या किसी महिला मतलब वहाँ पर दुष्ट आत्मा सता रहा था। तो वो प्रार्थना करने के लिए, बस मेरे लिए प्रार्थना कर दो मैं ठीक हो जाऊँ करके। लेकिन एक दिन वहाँ पर किसी विश्वासी ने उनको बोल दिया आप चर्च में आना करके। तो वो बोलता है चर्च में मैं नहीं आ सकता, आप ऐसे मेरे लिए प्रार्थना कर दो। तो मेरे प्यारो, 80% लोग आज जो चर्चों में भी आ रहे हैं, वो यीशु की खोज करके या उसके राज्य की खोज करने के लिए नहीं। हमारे कंडीशन, हमारे हालात, हमारे पास में अच्छा घर, कारोबार, पैसा, गाड़ी नहीं है, ये चीज़ें हमें मिल जाए। इधर में पौलुस इसीलिए कहता है सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की खोज में। मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ मेरे प्यारों। बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान देकर सुनना, बड़ा आनंद आएगा अगर आप इस कहानी को सुनेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक राज्य में एक ईमानदार राजा रहता था। लेकिन दुख की बात, वहाँ पर एक समय जब अकाल पड़ा तो प्रजा अकाल के मारे में भूखी मरने लगी। लेकिन राजा ईमानदार था मेरे प्यारो। तो राजा ने क्या किया? ऐलान कर दिया कि जो भी मेरे महल में पड़ा है, पैसा, धन दौलत, कुछ भी, तो प्रजा उसको ले जाए, और ताकि अपने इस बुरे वक्त के समय, अकाल के समय, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके। और हाँ, एक कंडीशन उसने रखी, जो जिस पर भी हाथ रखे वो लेता जाए करके, मैं मना नहीं करूँगा। मेरे प्यारों, लोगों ने सुना, भीड़ टूट पड़ी। और क्या हुआ
कि किसी ने देखा राजा जिस गिलास में पानी पीता था वो सोने का है, उस पे हाथ रखा वो ले गया। किसी ने देखा थाल अच्छा है, थाल में हाथ रखा वो ले गया। कोई पलंग ले गया, कोई उसकी सोने मतलब अनमोल अनमोल चीज़ों पर लोग हाथ रख रहे हैं और लेके जा रहे हैं। एक छोटी बच्ची जिसकी उम्र बहुत ही कम थी, वो उनकी सब लोगों की आदत को देख रही थी, सबकी तरफ ध्यान कर रही है। कोई राजा का गिलास लेकर जा रहा, कोई मुकुट लेकर जा रहा। तो उस बच्ची ने, और राजा भी वहीं खड़ा है, और बच्ची गई और मेरे प्यारो राजा को अपनी ऐसे करके उसने पंजाबी में बोलते हैं जफ्फी में लेना या बाहों में ले लिया मेरे प्यारो। सो राजा ने उस लड़की से सवाल किया, बोला बेटा सब लोग मेरा धन दौलत सामान ये उन्हीं का है, लेकिन वो कोई मेरा गिलास लेकर जा रहा है, किसी ने मेरी थाल को छू लिया, लेकिन तू सामान को ना छूते हुए मुझे क्यों पकड़ा। तो उस छोटी बच्ची के जो जवाब था, दिलों को छू लेने वाला जवाब था मेरे प्यारों। वो गुड़िया कहती है, राजा जी ये सारा धन दौलत आपका है और लोगों को आप नहीं चाहिए, लेकिन आपका धन दौलत चाहिए। इसलिए मैंने आपको इसलिए टच किया, मैंने आपको इसलिए छुआ कि ये सारी चीज़ें तो आपकी है। जब आप ही मेरे हो जाओगे यह सब कुछ मेरा हो जाएगा। हालेलुया। सो मेरे प्यारों, आज लोगों को राजा प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहिए, उसकी धन, उसकी संपत्ति, उसकी आशीषें, उसकी बरकतें चाहिए। लेकिन मेरे प्यारों, मैं आपको बता दूं, यदि राजा ही आपका हो जाएगा, मैं आपको ये तो नहीं कहूँगा कि राजा का आपका राजा हो गया, यीशु आपका हो गया तो आपके घर में एसी लग जाएंगे, बड़ी बड़ी ऑर्डिनरी जैसी गाड़ियाँ आपके पास में आ जाएगी। लेकिन यदि आप राजा की खोज करके राजा को पालोगे, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है यहाँ पर परमेश्वर ने हमें रखा है, वो हमारी ज़रूरतों को अवश्य पूरा करेगा। लेकिन आज लोग राजा की खोज ना करते हुए, यीशु की खोज ना करते हुए, यीशु नहीं चाहिए लेकिन उसकी चीज़ें चाहिए। सो मेरे प्यारों, समझदार बनिए। चीज़ों से आपका उद्धार नहीं होगा, आपका उद्धार होगा यीशु मसीह के पीछे चलने से। इसीलिए गीतकार कहता है, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। संसार को छोड़कर सालीब को लेकर, संसार को छोड़कर सालीब को लेकर, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। मैं चीज़ों के पीछे नहीं, यीशु के पीछे चलूँगा। और जब एक बार चला गया, कुछ भी हो जाए, मैं यीशु के पीछे चलता रहूँगा। सो मेरे प्यारों, इसलिए चीज़ों को पाने के लिए नहीं, यीशु राजा को पाइए। अगर राजा आपको हो गया तो मैं 100% विश्वास करता हूँ, जिस चीज़ को आपकी आवश्यकता है, परमेश्वर राजा आपकी आवश्यकता को पूरा करेगा। वो राजा यीशु मसीह है, वो राजाओं का राजा है। सो परमेश्वर इन वचनों द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।